नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना। मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुआ तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट। लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ। इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों और मृतकों के परिजनों के साथ हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 977 985 1316 807 और 977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि कर जाऊंगा। आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई नई टीमें अलर्ट पर हैं। मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहां पे भेजा गया है। बाढ़ के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने बिहार में 9 और उत्तर प्रदेश में 11 टीमें तैनात की हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में एनडीआरएफ के कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ के कारण गंडक नदी में संभावित बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने नेपाल घूमने गए तमिलनाडु के पर्यटकों के लिए एक सहायता केंद्र की घोषणा की है। सरकार ने सहायता केंद्र और विदेश मामलों के राज्य विभाग से संपर्क करने की अपील की है। नई दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत न्यूयॉर्क में शनिवार को आयोजित होने वाले हिंदू समुदाय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का प्रमुख आधार भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंब होगा, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। कार्यक्रम का संचालन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम द्वारा किया जा रहा है। इसमें अमेरिका के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सामुदायिक संगठन शामिल हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए कि जमीनी स्तर पर उत्पन्न किसी भी स्थिति के समाधान के लिए निर्धारित व्यवस्था, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और अन्य सहमत तंत्रों सहित मौजूदा राजनयिक और सैन्य माध्यमों से शीघ्रता से किया जाएगा। अनुपम और आनंद की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल में स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में कहा कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की 3री मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। प्रशासन ने बताया कि बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। भारतीय टीम श्रीलंका में श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एशियाई खेल 19 सितंबर से जापान में शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच क्रिकेट मुकाबलों की तारीखें सामने आ गई हैं। टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले 17 सितंबर और पुरुषों के 24 सितंबर से शुरू होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।